अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ खानों को खुशबूदार और जायकेदार बनाने की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी। ये टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। रोटी और पराठे मज़ेदार बनाने के लिए पनीर बनाने के बाद बच जाने वाले पानी को कभी भी ना फेंकें, बल्कि इसे रोटी या पराठे का आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल करें। इस पानी से गूंदे हुए आटे के पराठे और रोटियां लजीज नरम मुलायम बनती हैं। इस पानी को पूरियां और कचौरी का आटा गूंदने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक दफ़ा इस टिप को ज़रूर ट्राई करके देखें। पकोड़े जायकेदार बनाने के लिए पकोड़ों का अमेज़ा बनाते वक्त इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी शामिल करें। अगर चावल का आटा ना हो तो थोड़ी सी सूजी डाल दें, इससे पकोड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। कबाब का जायका बढ़ाने के लिए पुरानी बची हुई ब्रेड को ग्राइंडर में डालकर पीस लें और इसे तवे पर हल्का सा भूनकर किसी एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज में रख लें। इसका इस्तेमाल कबाब वगैरह की कोटिंग करने के लिए करें। इससे कबाब ना सिर्फ टूटने से बचे रहेंगे बल्कि मज़ेदार भी बनेंगे। मीठी चीज़ का जायका बढ़ाने के लिए कोई भी मीठी चीज़ बनाते हुए इसमें चीनी के साथ एक चुटकी नमक ज़रूर शामिल करें। इससे मीठी चीज़ का मज़ा दुबाला हो जाता है और जायका उभर कर आता है। उबले चावल जायकेदार बनाने के लिए चावल उबालते हुए इसमें चावल के पानी में 1 चम्मच घी और थोड़ा सा नींबू का रस ज़रूर डालें। नींबू का रस डालने से चावल खिले खिले सफ़ेद और खुशबूदार बनेंगे। इसके अलावा चावलों को आधा घंटा पहले ज़रूर भिगोएं और चावलों में पानी 1.5 गुना डालें, ना कि 2 गुना। ग्रेवी का जायका बढ़ाने के लिए किसी भी ग्रेवी का जायका बढ़ाने के लिए इसमें प्याज भूनते वक्त आधा छोटा चम्मच चीनी का ज़रूर डालें। इससे चीनी मेल्ट होकर ग्रेवी में बहुत अच्छा रंग लाएगी और जायका भी अच्छा हो जाएगा। याद रहे कि सिर्फ आधा छोटा चम्मच ही डालें। पूरियाँ मज़ेदार बनाने के लिए पूरियों को फ्राई करने से पहले इनके पेड़े बनाकर इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। इससे पूरियाँ ज़्यादा घी जज़्ब नहीं करेंगी और फूली फूली बनेंगी, जिन्हें देखते ही भूख बढ़ जाएगी। सूजी का हलवा जायकेदार बनाने के लिए सूजी का हलवा जब भी बनाएं तो सूजी को भूनते वक्त इसमें आधा चम्मच बेसन का भी शामिल कर दें। इससे हलवे का जायका दुगना हो जाएगा। परफेक्ट फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए आलूओं को चिप्स की शक्ल में काट कर 2 से 3 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में डाल दें। फिर इन्हें पानी से निकालकर अच्छी तरह से खुश्क कर लें और इनके ऊपर कॉर्नफ्लावर लगाकर इन्हें ज़िप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर लें। जब भी आपने फ्राई करना हो इन्हें निकालें और फ्राई कर लें। फौरी फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो जाएंगे। गुड़ वाली चीज़ों का जायका बढ़ाने के लिए गुड़ के चावल या गुड़ के शक्करपारे या गुड़ से कोई भी मीठी चीज़ बनाएं तो गुड़ की चाशनी में 1 चुटकी नमक डाल दें। इससे इस चीज़ का जायका बढ़ जाएगा। चने जायकेदार बनाने के लिए जायकेदार चने बनाने के लिए चनों को खूब अच्छी तरह से उबालें और फिर इनका मसाला बनाकर ग्राइंडर में डालकर पीस लें। फिर चनों को डालें। अगर इस मसाले में थोड़ी सी मसूर की दाल भी शामिल कर दें या फिर चनों को उबालते हुए उसमें मसूर की दाल डाल दें तो इससे सफ़ेद चनों का जायका बढ़ जाएगा। तोरी का सालन जायकेदार बनाने के लिए तोरी की सब्ज़ी जायकेदार बनाने के लिए इसमें तोरी को भूनते हुए थोड़ा सा दूध शामिल कर दें तो तोरी का सालन मज़ेदार बनता है। मायोनीज़ का जायका बढ़ाने के लिए सादा मायोनीज़ में हरी चटनी, टोमेटो सॉस, चिली सॉस या फिर चॉप किया हुआ धनिया और पुदीना मिलाकर बिल्कुल नए जायके वाला स्प्रेड बनाया जा सकता है। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। लौकी का सालन ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। अगर बच्चे लौकी का सालन ना खाते हों तो इन्हें लौकी की खीर, लौकी का हलवा या लौकी का रायता बनाकर दें, वो मज़े से खाएंगे। सब्ज़ी बनाते हुए अगर इसमें धनिया पाउडर की जगह लहसुन के साथ साबुत धनिया को कूट कर डाला जाए तो ये सब्ज़ी के जायके को बढ़ा देता है। रोटी खुशबूदार बनाने के लिए रोटी का आटा गूंथते हुए अगर इसमें आटे के साथ 2 चम्मच बेसन भी शामिल कर दिया जाए तो इससे रोटी पकाते हुए आने वाली खुशबू से सबकी भूख बढ़ जाएगी। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें।
आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।